का प्रभाव चला, कामदेव ने अपनी माया दिखाई और सारे सब काम के आसक्त हो गए। लेकिन क्या हनुमान जी हो गए थे? ये भी तो विचार है। संसार में जब सब हो गए तो क्या हनुमान जी भी हो गए थे? नहीं, हनुमान जी नहीं हुए काम क्या थे? कौन कौन नहीं हुए? जिनके हृदय में राम थे उनके पर काम का कोई प्रभाव नहीं चला, और जो पहले से गड़बड़ थे तो उनको तो काम नहीं डालेगा, और जिनके हृदय में राम बैठे थे वहां पर काम नजदीक नहीं गए। तो हनुमान जी के हृदय में कौन है? राम। यहां कामदेव नहीं आया। लेकिन बाबा की समाधि को तोड़ नहीं पाया। तब जाकर के बाबा ने क्या किया? फिर जो है पुष्पों का बाण, माने फूलों का बाण मंत्र से आवाहित करके भगवान शंकर के ऊपर चला दिया। जाकर के बाण जैसे सीने में लगा, और जैसे सीने में बाण लगा है, भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल गया। और तीसरा नेत्र है क्या? महाप्रलय। सोच लो कि बम रखे हैं, बम, अगर बम चल गया तो प्रलय आ जाएगा, तो वो तीसरी आंख महाप्रलय की ज्वाला है। जैसे बाण मारा, बाण लगते ही जो है महाप्रलय, भगवान शंकर ने आंखें खोला और तीसरी आंख खोल करके देखा कि बाण किसने चलाया। अब कामदेव तो दिख नहीं रहा, क्योंकि काम दिखता नहीं है, ये ऐसे छिप करके बैठता है। ये जब अब इससे कल करवा देता है, ये बहुत क्रूर है। ये तुम्हारे भीतर प्रवेश करेगा और तुमसे ऐसे अपराध करा देगा और फिर तुमको दंड भोगना पड़ेगा। तो कहां बैठता है? आम के वृक्षों में, आम के वृक्षों में बैठा है छिप करके। भगवान शंकर ने देखा। तुलसी रामायण में कहते हैं, सौरभ बल्लभ मदन पिलोका, सौरभ बल्लभ मदन पिलोका, आयो जो चले लोका, आयो जो चले लोका, आयो सबसे ऊंची शरण तुम्हारा, सबसे ऊंची शरण जितवत भयो जल छारा, तब श्रीपति शरण, तब श्रीपति शरण कायन जैसे भगवान शंकर ने देखा तो कामदेव को तीसरा नेत्र खुला, कामदेव डर करके राख हो गया। और डर करके राख हो गया तो कामदेव की पत्नी का नाम है रति। कामदेव की पत्नी का नाम है रति। अब रति बिचारी रोती हुई आई, और जिसका पति थोड़ी देर पहले मिला हो उसके बाद में चला जाए, दोबारा लौट के ना मिले, तो इसका मतलब उस स्त्री को कौन धीरज बनाएगा? रोती व्यक्ति भगवान शंकर के पास आई, प्रभु बाबा, मेरे पति ने, मेरे स्वामी ने संसार के कल्याण के लिए अपना जीवन त्याग दिया। इनमें इनकी कोई गलती नहीं, इनका कोई दोष नहीं, ये अपने मन से नहीं आए, देवताओं के कहने पर आए थे। भगवान शंकर ने कहा, देवी अब जो हो गया तो हो गया, अब मैं कुछ कर तो सकता नहीं हूँ। तो रति माता ने कहा, तो मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? मैं किसके सहारे जीऊंगी? भगवान शंकर ने कहा, देवी अब जीना तो पड़ेगा, जाओ मैं तुमको वरदान देता हूं, शरीर से तुम्हारे साथ तुम्हारा पति तो नहीं रहेगा, लेकिन सूक्ष्म रूप में आपके साथ रहेगा। और
आपका पति शरीर समेत कब मिलेगा? द्वापर युग में। जब द्वापर युग आएगा तब आपका पति मिलेगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब कलयुग चल रहा है। 28, ये 27 कलयुग बीच चुके, 28वां कलयुग है। 14 मनवंतर होते हैं और उसमें का 8वां मनवंतर चल रहा है। और 14 मनवंतर के बाद एक कल्प होता है। और 14 मनवंतर के बाद में जो है एक भगवान ब्रह्मा की जो है एक दिन होता है। और जब 72 इस प्रकार के युग बीतते हैं तब एक कल्प होता है। तो ऐसे जो है भगवान शंकर माता रति को समझाते कि जाओ द्वापर में तुम्हारा पति तुमको मिलेगा। तो कब मिलेगा? रति ने पूछा कि प्रभु कब मिलेगा? तो कहा कि जब यदुवंशर जब यदुवंश कृष्ण अवतारा कहने लगे भगवान शंकर कि जब यदुवंश में भगवान कृष्ण आएंगे, जब यादव कुल में भगवान कृष्ण का प्राकट्य होगा, उस समय कृष्ण ने कहा कि उस समय तुमको तुम्हारा पति तुमको मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्या नाम होगा? तो भगवान कृष्ण कहे जो बेटे जिनका नाम है प्रद्युम्न, ये कामदेव। भगवान के बेटे का नाम है प्रद्युम्न, ये कामदेव। और इतना बताया, जाइए देवी, हमारा वचन मिथ्या नहीं जाएगा, तुमको तुम्हारा पति प्राप्त होगा। इतना कह करके माता रति अपने पति लोग को चली गई, अपने कुटिया को चली गई। अब इधर क्या होता है कि बोले कृपा सिंधु मुस्काई, बोले कृपा सिंधु मुस्काई, बोले कृपा सिंधु रस के दो, बोले कृपा सिंधु रस के दो, बोले कृपा सिंधु हमारे आए और जैसे कामदेव जला तो देवता डर के मारे भागे कि अब तो कामदेव को जला दिया तो हमको कहां छोड़ेंगे। डर गए क्योंकि देवताओं ने भेजा था कामदेव को, तो देवता डरे भाग गए। लेकिन देवती माता को भगवान शंकर ने वरदान दिया और जब बता दिया कि कामदेव को भगवान शंकर ने कहा कि मेरी कृपा से भस्म हुआ है, जो द्वापर में मिलेगा, तो इस संसार के कल्याण के लिए इसने अपने शरीर को त्यागा है, तब देवता प्रसन्न हो गए। ये देवता बड़े स्वार्थी मतलब बन गया। तो जो है
कोई बात नहीं, अब मतलब नहीं बना तो भागे भागे घूम रहे हैं। अब भगवान शंकर के पास सभी देवता आते हैं दौड़ करके, और भगवान शंकर के सामने खड़े होते हैं। प्रभु, सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाल, और निज नयन देखा चाहो नाथ तुम्हार